नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या कान को छूकर गुजरने वाली एक गोली ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने की गारंटी ले ली है? क्या ये तय हो गया है कि ट्रंप ही अगली बार राष्ट्रपति बनेंगे? क्या गोलियों से उपजी सहानुभूति हर दौर, हर देश, हर समाज में सहानुभूति जगाती है? आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ट्रंप 2020 के चुनाव में बाइडेन से हार गए थे, लेकिन ट्रंप ने मन से हार नहीं मानी। वो कभी अपनी जिद से, कभी अपनी उद्दंडता से, कभी कानून से खिलवाड़ करके ये बताने में लगे रहे कि 4 साल पहले उनकी हार नहीं हुई थी। लेकिन हार तो हुई थी, तभी तो पद छोड़ना पड़ा था। अब की बार ट्रंप फिर से मैदान में है। पहले उनकी जीत को लेकर एक शंका, एक दुविधा की स्थिति थी। अब यकीन और विश्वास का माहौल बन गया है कि ट्रंप अब की बार तो जीत ही जाएंगे। उनका विश्वास निराधार नहीं है। अमेरिका में रियल क्लियर पॉलिटिक्स के पोल के मुताबिक ट्रंप ने 7 बड़े राज्यों में बाइडेन पर अभी से 57% वोटों की बड़ी बढ़त बना ली है। बाइडेन की हालत काफी खराब है। इन राज्यों में मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया हैं। पिछली बार बाइडेन ने नॉर्थ कैरोलिना को छोड़कर सभी में जीत हासिल की थी। इस पोल से इस बात की संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप 1980 में रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की 44 राज्यों में जीत के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। ये गोली की रफ्तार से निकली भावुकता का खेल है। ट्रंप के लिए उमड़ी सहानुभूति और अपने ऊपर सवार वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। अब डेमोक्रेट्स की तरफ से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनाव लड़ेंगी, जो कि भारतीय मूल की हैं। हालांकि ट्रंप की छवि ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के दोबारा मुखिया बने। अभी 2 महीने भी नहीं हुए जब ट्रंप को पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल से संबंध बनाने के मामले में अदालत ने दोषी ठहराया था। ट्रंप पर आरोप लगा था कि उन्होंने डैनियल्स को पैसे देकर चुप कराने की कोशिश की। अदालत के फैसले से ट्रंप बहुत नाराज हुए। उन्होंने दोषी होकर भी विक्टिम कार्ड खेला और कहा कि फैसला अब जनता की अदालत में होगा। ये तब की बात है जब ट्रंप पर गोली नहीं चली थी। आखिर अदालत से दोषी ठहराए जाने के बावजूद ट्रंप को इतना विश्वास क्यों है कि जनता की अदालत में उनको फायदा मिलेगा, जबकि इनके अलावा भी ट्रंप पर कई गंभीर आरोप हैं। मसलन 2023 में अमेरिकी पत्रकार और लेखिका ई जेन कैरल से सेक्सुअल मिसबिहेव का उन्हें दोषी पाया गया था। करीब 3 दशक पुराने इस मामले में लेखिका ने आरोप लगाया था कि चेंजिंग रूम में ट्रंप ने उससे बलात्कार किया था। रेप का आरोप तो साबित नहीं हुआ, लेकिन सेक्सुअल मिसबिहेव का दोष उनके सर पर जरूर लगा। फिर भी ट्रंप बेहद लोकप्रिय हैं। लोकप्रियता गोली कांड से और बढ़ गई है। पहले उनकी लोकप्रियता की वजह शरणार्थियों को लेकर उनके तीखे तेवर थे। वो एक किस्म के उग्र राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ते अमेरिका का परिचायक भी है। लेकिन यौन शोषण के आरोपी ही नहीं, बल्कि एक दोषी को अमेरिका के लोग अपने राष्ट्रपति के रूप में चुनते हैं, तो ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या अमेरिका में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है? नैतिकता का सवाल किसी भी समाज के लिए, खासकर सभ्य समाज के लिए काफी अहम होता है। उसी अमेरिका में 26-27 साल पहले जब तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर व्हाइट हाउस के इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ कथित सेक्स संबंधों का सवाल उठा, तो अमेरिकी समाज में हंगामा मच गया था। उनके खिलाफ महाभियोग तक की बातें हो रही थी। ये दूसरी बात है कि महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया नहीं गया। लेकिन ट्रंप का मामला क्लिंटन की तुलना में काफी संगीन है। क्लिंटन का मामला स्वेच्छा से संबंध बनाने का था, लेकिन ट्रंप का मामला तो बलात्कार के आरोप से बढ़कर यौन दुर्व्यवहार के दोषी होने और एक कॉल गर्ल से संबंध बनाने के बाद उसे छुपाने के लिए उस सेक्स वर्कर को पैसा देने के दोष तक जाता है। ट्रंप बहुत अमीर हैं। 2015 में ट्रंप ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि उनकी संपत्ति $10 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन 1 जून 2024 को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में ट्रंप की कुल संपत्ति $7.7 बिलियन बताई गई है। ट्रंप को कुछ पैसा तो अपने पूर्वजों से विरासत में मिला और बहुत सारा पैसा उन्होंने रियल एस्टेट से कमाया।
आम लोगों की भाषा में कहें तो बिल्डर बनकर ट्रंप ने काफी पैसा कमाया। फिर उन्होंने मीडिया और टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन सेक्टर से भी खूब पैसे कमाए। ट्रंप के पास आर्थिक शक्ति है, राष्ट्रपति बन गए तो राजनीतिक शक्ति भी आ जाएगी, लेकिन नैतिक शक्ति नहीं है। अमेरिका के समाज को जो सर्वशक्तिमान होने का दम भरता है, उसे लगता है कि नैतिक समाज नहीं चाहिए। जबकि इसी अमेरिका में ऐसे सर्वकालिक महान राष्ट्रपति हुए हैं जिनके नाम की दुहाई देकर नैतिक आदर्शों को जीने की कोशिश दुनिया करती है। उनमें से ही एक नाम अब्राहम लिंकन का है। 1864 में जब वो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए तो जिस नेशनल यूनियन पार्टी से चुने गए उनमें रिपब्लिकन पार्टी भी शामिल थी। रिपब्लिकन पार्टी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसी पार्टी से आज ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और हाँ, ट्रंप खुशकिस्मत हैं कि एक गोली उनके कान को छू कर निकल गई, वो बाल बाल बच गए। लेकिन अब्राहम लिंकन ऐसे खुशनसीब नहीं थे, बल्कि कहना चाहिए कि अमेरिका खुशनसीब नहीं था जो उसके सबसे महान राष्ट्रपति को गोली का शिकार होना पड़ा और उसमें उनकी जान चली गई थी। लिंकन वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने अमेरिकी समाज को दास्ता की जड़ता से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन लिंकन से ट्रंप तक आते आते अमेरिका आर्थिक रूप से जितना भी मजबूत हुआ हो, नैतिक रूप से कमजोर होता गया। ट्रंप का मजबूत होना अमेरिका की नैतिक हार जैसा है। ये बात ट्रंप को भी पता है और इसलिए अपने स्वार्थों की राजनीति को उन्होंने सहानुभूति की राजनीति में बदल दिया। उसी सहानुभूति के लिए ट्रंप बार बार खुद पर चली गोली को अमेरिका के लोकतंत्र पर चली गोली बता रहे हैं। क्या अमेरिका का लोकतंत्र एक व्यक्ति पर चली गोली से लहूलुहान हो गया है? अगर ऐसा है तो अमेरिका हर रोज 327 बार लहूलुहान होता है, क्योंकि रोजाना वहां पर 327 लोगों को गोली मारी जाती है, जिसमें से 117 लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। इसकी बड़ी वजह अमेरिकी समाज का अहंकार और उसका लंपट होना है। अरे हाँ, लंपट होने से याद आया कि ये ट्रंप ही हैं जो बंदूक रखने के अधिकार के सबसे बड़े हिमायती हैं। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मिली है। ये सुरक्षा उसी तरह से है जिससे भारत में प्रधानमंत्री के लिए एसपीजी की सुरक्षा है। इसलिए ट्रंप को बचाने के लिए कई सुरक्षाकर्मी अपनी जान दे सकते हैं, कई स्नाइपर्स कईयों की जान ले सकते हैं, लेकिन आम अमेरिकी नागरिकों की जिंदगी का क्या कोई इसके बारे में संवेदना की गहराई से सोचना नहीं चाहता? सोचता तो बंदूक की संस्कृति का हामी नहीं होता। लेकिन बंदूक की संस्कृति को अमेरिका की संस्कृति बनाने के पक्षधरों को याद रखना चाहिए कि जब बंदूक के साए में जीता है, वो बंदूक के साए में ही मरता है। I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be here. Thank you. But I'm not. And I'll tell you, I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God. बंदूकों की राजनीति अमेरिका की कूटनीति का भी हिस्सा है, बल्कि कहिए कि अर्थनीति का हिस्सा है। हथियारों की बिक्री उसके ईमान में शामिल है। अब गरीब देशों को अपना हथियार बेचने के लिए उन्हें लड़वाने वाले कूटनीति, अर्थनीति और रणनीति वाले देश पर भी भारी पड़ती है जो ये काम करता है। अमेरिका यही करता रहा है, आज भी करता है, चाहे वो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध रहा हो या फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध। इन युद्धों में शामिल देश उसी अमेरिका के युद्धक हथियार विक्रेता वाली रणनीति का एक मोहरा भी है। एक वक्त में भारत को कमजोर करने के लिए अपने हथियारों का यही जखीरा अमेरिका पाकिस्तान में भी पहुंचाता था। लेकिन 9/11 की घटना से अमेरिका की आंखें खुली। उसे समझ में आया कि आतंक को प्रश्रय देने वाले देश को बंदूक सौंपने का हश्र कभी कभी अपनों की बर्बादी के रूप में भी सामने आता है। आज ट्रंप पर चली गोली के बाद ये सवाल और प्रासंगिक हो गया है कि अमेरिका की राजनीति क्या बंदूक की संस्कृति वाली राजनीति से अलग होगी? जवाब साफ है, अगर चुनाव में ट्रंप जीत गए तो नहीं होगी। और अब तक के आसार यही नजर आ रहे हैं कि ट्रंप चुनाव जीतने जा रहे हैं, यानी अमेरिका उसी गन कल्चर के भंवर में फंसा रहेगा। जब नैतिकता किसी समाज की दृष्टि से ओझल होती है तो 3-4 साल पुरानी यादें भी धूमिल हो जाती हैं। 2020 में ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव हार जाने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं थे। इसके लिए कैपिटल पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हमला बोल दिया था। ट्रंप की उकसाई भीड़ तो सीनेट कक्ष में भी पहुंच गई थी, जहां कुछ समय पहले
चुनाव परिणाम घोषित हुए थे। वो लंपट भीड़ ये बताने गई थी कि परिणाम भले ही बाइडेन के पक्ष में गया है, फिर भी वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। वहां हिंसा हुई, खून बहा, वहां भी बंदूक चली थी, 4 लोगों की जान चली गई थी। वही ट्रंप अब चुनावी सर्वे में जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि कमला हैरिस के आने से मुकाबला कठिन हो सकता है, क्योंकि कमला हैरिस 60 साल की हैं, यानी ट्रंप से 18 साल छोटी पहली महिला हैं जो अमेरिकी मूल की नहीं है और राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही हैं। भारतवंशी हैं और खास बात है कि उनके ऊपर बाइडेन की नाकामियों का बोझ नहीं है। फिर भी ये माना जा रहा है कि उन्हें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का पूर्ण समर्थन है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर ट्रंप की राजनीति और कूटनीति कितनी खतरनाक है कि अमेरिका समर्थक देश भी उनसे कतराते हैं। मसलन यूक्रेन को ही लीजिए। यूक्रेन को आज की तारीख में अमेरिका का खुला समर्थन है। राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके समर्थन में दिखते हैं। अमेरिका में ही नाटो देश की बैठक हुई। अब आमतौर पर किसी देश की विदेश नीति सरकार बदलने से नहीं बदलती। फिर भी ट्रंप को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ काम करना तो मुश्किल होगा, लेकिन कर लेंगे। अब अमेरिका भले ही ट्रंप को सहानुभूति का फायदा दे दे, फिर भी वहां के लोगों के लिए क्या यही स्थिति नहीं होगी कि ट्रंप के साथ काम तो कर लेंगे, लेकिन ट्रंप जैसा अमेरिका बनाएंगे? उस अमेरिका का भविष्य कितना खतरनाक हो सकता है। बोले भारत की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।